ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, साबलमन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं एक यक्ष प्रश्न। क्या भाग्य बदल सकता है? ये विषय 1 घंटा का है, मैं मात्र 5 मिनट में बोल रहा हूँ। 100% तो नहीं, लेकिन अप टू 50% बदला जा सकता है। और इसमें अगर कोई बोलता है कि भाग्य बदल देंगे, बदलना बदलना झूठ बात है, तो या तो उसे ज्योतिष नहीं आता है, या तो एनर्जी नहीं आता है, या तो वो व्यक्ति दुनिया में प्रैक्टिकली कभी भी इस प्रकार के एनर्जी परिवर्तन का काम जानता नहीं है। भाग्य बदला जा सकता है। विश्व में कोई भी चीज स्थिर ना था, ना है, ना रहेगा, ब्रह्म को छोड़ के। बाकी सब परिवर्तनशील है और परिवर्तन होते हैं और होके ही रहते हैं। भाग्य मतलब क्या है? इट इज ए सॉलिडिफाइड कंडीशन ऑफ योर कर्म। इफ यू चेंज योर कर्म, देन भाग्य विल ऑटोमेटिकली चेंज। इसी को कहा गया है, जहां जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। सुप्त नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता। तीसरा है ये कि भाग्य कुछ नहीं है, एक जीवन का डिसीजन मेकिंग है, एक निर्णय जहां से आप उस पाथ को, उस ओरिजिन को, उस टनल को, उस पाथ को, उस मार्ग को चुन लेते हो और उस रास्ते पे चलते हो और वहां जो मिल गया। जो व्यक्ति सही निर्णय लेना जाने, और देखो दुर्भाग्य कब आता है? जब 7.5 लगता है, जब शनि महादशा लगता है, जब राहु महादशा लगता है। होता क्या है? आपको मोड़ देता है, आपको डाइवर्ट कर देता है, आपके लक्ष्य स्थल में जो सरलता से पहुंचते थे हॉर्डल्स खड़ा कर देता है। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है? जब 25th नक्षत्र में शनि चलता है तो मूर्ख बना देता है, गलत निर्णय दे देता है, जो अभी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि के साथ शनि 7.5 के समय घट रहा है। अगर जो व्यक्ति ये समझ ले कि मेरा जो निर्णय है, अगर किस डायरेक्शन पे चल रहा है, और मेरा जो निर्णय लिया हूं वो क्या है, और मेरे सामने जो लोग, वस्तु, द्रव्य, घटना, स्थान, काल, पात्र है, वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, एक ओवरऑल सामूहिक अगर लेवल पे ये डिसीजन ले सके और विचार कर सके और जान सके, तो परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी का भी एक लिमिट है जो अनलिमिटेड है। टारो का, पामिस्ट्री का, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का। लेकिन जब मेडिटेशन थेरेपी में जाते हो, आकाशिक थेरेपी में जाते हो और कस्टल रेडियो ट्रैवल करते हो, तो आप उस कंडीशन ऑफ लाइफ से ऊपर चले जाते हो और वहां से जब देखते हो कि जीवन कहाँ जा रहा है और मैं किस दिशा में जा रहा हूँ और मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं, तो ये निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य का निर्धारण कैसे करें। ये था नॉन टेक्निकल टेक्निकल बात। अब कुछ बात, हमारे जीवन में जब हम अपने आप को परिवर्तन कर देते हैं तो भाग्य भी परिवर्तन हो जाता है। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम बदलेंगे, दुनिया बदलेगा। जब हमारा बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है और बदलना अलग होता है, आपकी सेल, टिश्यूज, इंटरनल एक्सटर्नल एनर्जी, जो कुछ भी आपके जीवन में है, अगर उसको नूतनता में कर लो, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और ये जो बदलने का जो तत्व है वो क्या है? मैं आप लोगों को एक दो बेसिक बात बताना चाहूंगा। अगर आप संभव हो तो 1 महीना का शिविर न्यू अपजप अग्रहार बेंगलुरु विवेकानंदपुरम विवेकानंद केंद्र में 1 महीना ट्रेनिंग जाके आ जाओ और उसके बाद बोलना कि भाग्य परिवर्तन क्या होता है। दूसरा जगह बोल रहा हूँ, शांति कुंड हरिद्वार, जो वहां पर 1 महीना का कोर्स करके आ जाओ, फिर भाग्य बदलना क्या होता है समझ में आ जाएगा। ऐसे और भी बहुत जगह हैं जहां पर ये लोग प्रैक्टिकली तो नहीं डिक्लेयर करते हैं कि भाग्य बदलता है, लेकिन वो जो ऐसा जगह है जहां पर आपका ऊर्जा अप्यायित होता है। आप 1 महीना श्री क्षेत्र पुरी में जाके अनुष्ठान कर लो, देख लेना भाग्य बदलता है कि नहीं बदलता है। एक और बात बताता हूँ, हर दिन 1 घंटा समाज के लिए दे दो और
1 रुपया से 10 रुपया समाज का कल्याण के लिए धर्मादा निकाल दो, फिर देखना भाग्य बदलता है या नहीं बदलता है। और जिसका मैं तो कहता हूं, जो लोग बहुत पनौती हैं, जो लोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जो लोग के पास कुछ नहीं है, मुझे ऐसे आदमी दे दो और मैं उनका भाग्य बदला के दिखाता हूं। मैं 100% तो नहीं बदला सकता, लेकिन 50% भी बहुत मायने रखता है मनुष्य के जीवन में भाग्य बदलने के क्षेत्र में। और देखो, भाग्य का 9th हाउस का कारक बृहस्पति जनरल उसका मालिक है, और बृहस्पति और गुरु ब्राह्मण, अगर आपके जीवन में गुरु दीक्षा है, यानी ऐसा गुरु मिल गया जिसको दीक्षा लेने के बाद उसके जिंदगी में बवंडर आता है, इसलिए हम लोग शीघ्र चेला नहीं बनाते हैं, शिष्य नहीं बनाते हैं, चेला लेते ही जिंदगी में बवंडर। गुरु बृहस्पति में वो ताकत है कि आपके सारे कर्म, सारे दुष्कर्म, सारे पाप, सब ताप सब खींच लेता है, और फिर भाग्य का तारा सितारा चेंज हो जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई व्यक्ति महामूर्ख कालिदास हो और काली माँ के शरण में चले जाए और बीवी का लात खा जाए, फिर देखना कि ऐसे आदमी का भाग्य परिवर्तन होता है या नहीं। कोई कर्ण हो और उसका जिंदगी में ऐसा बवंडर हो कि उसको सूत पुत्र करके इंसल्ट किया जाए, और कर्ण जैसे महाकाली भक्त कोई हुआ नहीं, और जाके काली माँ का साधना 12 साल कर ले और उसके जिंदगी में अगर भाग्य परिवर्तन नहीं हो जाता है, तो आप हमको बोलना। और जो विवेकानंद, एक वक्त का रोटी नहीं मिलता था, माँ काली के शरण में जाने के बाद वो विश्व का महानतम व्यक्ति हो गए। आप देख लो भाग्य बदलता है कि नहीं बदलता है। अब यहाँ ये नहीं कहना कि उसके भाग्य में था बोल के हो गया, होता तो फिर इतना सारा साधना करना नहीं पड़ता। मैं जीवन में ऐसे ऐसे व्यक्ति देखा हूं जो महादरिद्रतम दोष में पड़े हुए रहते हैं। सबसे बड़ा दरिद्र दोष केमद्रुम, गंडमूल में केमद्रुम, 6-8-12 का केमद्रुम, और द्वितीय स्थान का मंगल, द्वितीय स्थान का पीड़ित शनि भयंकर दरिद्र दोष में पड़ा रहता है। और ऐसा लोग नवरात्र करते करते, माँ काली का साधना सेवा करते करते आज के डेट में मल्टी मिलियनर्स हैं। ये पॉसिबल है, भाग्य बदल सकता है। निर्भर करता है कि आप कितना चाहते हो। सबकॉन्शियस लेवल पे ऊपर ऊपर चाहने से नहीं होगा, अंदर अंदर चाहना और उस क्षेत्र में संपूर्ण साधनात्मक प्रगति और प्रयास। नेक्स्ट बात है, देखो, नवम का आगे है दसम का घर, और दसम का घर होता है शनि का घर। 1 घंटा समाज के पास जाओ, 1 घंटा, जो मैं बोल रहा था ना, पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बोले 1 घंटा समाज को, 1 रुपया समाज को, फिर भाग्य बदलता है या नहीं देख लेना। तो 1 घंटा समाज में जाना, घर घर घूमना, लोगों का देखो, हमको आज इंटरनेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनी हमारा डाटा लेके आज हमें लूट रहे हैं, हमें मुर्गा बना रहे हैं। आपके पास डाटा नहीं है कि आपके गांव के, आपके शहर के, आपके कस्बा में, आपके मोहल्ले में कितने बेकार बेरोजगार हैं। जिस दिन आपके पास ये डाटा आ जाएगा, आप घर घर घूमोगे, बोलोगे कि भाई मैं करता हूं तभी बोल रहा हूं। आप घर घर जाके बेकार बेरोजगारों का डाटा ले आए, उनके साथ बैठने लगे, उनके साथ विचार करने लगे, और उन ओरिजिनल बेकार बेरोजगार, देखो बाहर बाहर पानी में कूदोगे ना तो मोती नहीं मिलेगा, अंदर गोता लगाना पड़ेगा, डीप रूट तक जाना पड़ेगा बेकार बेरोजगारों के लिए। इसलिए तो मेरा गुरु का नाम गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल बताया गया है। खास बेकार बेरोजगार जिनके पास काम धंधा नौकरी चाकरी नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कौन सा धंधा करें तो उनका जिंदगी में रोजगार आएगा, ऐसे लोगों तक पहुंच जाओ और उनका सेवा में कर लो। इस देश को सबसे ज्यादा आज आवश्यकता है तो नौकरी चाकरी, पैसा कमाई, रोटी, कपड़ा, मकान, और उनको दे दो, फिर देखो भाग्य परिवर्तन होता है कि नहीं। आप करोगे नहीं, आप बोलोगे मेरे को लोग, आपका सबसे बड़ा रोना क्या है, मुझे लोग नहीं मिलते, मेरे को टेक्निकल लोग नहीं मिलते। कहाँ से मिलेंगे? घर में बैठे रहोगे, एसी चलाते रहोगे, लैपटॉप देखते रहोगे, मोबाइल देखते रहोगे, घंटों घंटों अपने स्वार्थ के लिए लगे रहोगे, मेरा होगा कि नहीं बताओ, मेरे को कब मिलेगा बताओ। आपका भाग्य नहीं खोलेगा, आपका भाग्य परिवर्तन नहीं होगा। उन लोगों को ढूंढो जो सही में, आज भी सब कोई मोबाइल नहीं देखता, सब कोई मोबाइल में नहीं मिल सकता, सब कोई सोशल मीडिया में ऐसे ओरिजिनल लोगों तक नहीं पहुंच सकते हो। आपको जाना पड़ेगा। जब ऐसे ऐसे गरीबों के दरबार में जाओगे, ऐसे ऐसे पनौतियों के दरबार में, मोहल्ले में, गली में, कुटिया में, झोपड़ी में जाओगे, फिर देखोगे कि भाग्य परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अगर नहीं कर पाते हो तो मुझे बुलाना, आप अगर नहीं कर पाते हो तो मेरे पास ट्रेनिंग में आ जाना, मैं आपको वो टेक्निक दूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फैक्टर का होता है, भाषण से नहीं चलता है। जब आप ऐसे ओरिजिनल लोगों को सेवा करोगे, उनको जब आइडिया दोगे, उनके पीछे जब सही उपयोग करोगे, तो आपको भी मैन पावर मिल जाएंगे और उनका भी भाग्य खुल जाएगा।
ते देवा भवे अंतुबा, सहायता करने से सहायता मिलता है, तो पॉसिबल है। और ऐसे लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहला बात। दूसरा यह है कि जो 1 घंटा समाज का कल्याण के लिए देना है, धर्मादा में देना है, और 100% से 15% समाज का कल्याण के लिए दे देना है। फिर बताना भाग्य बदलता है या नहीं। यही प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद, नमस्कार।